एक आज तक के न्यूज चैनल एंकर ने स्मृति ईरानी से टमाटर के महंगाई पर भाव की जानकारी मांग ली। बस स्मृति ईरानी ने एंकर के तिहाड़ जेल यात्रा का इतिहास याद दिला दिया। न्यूज एंकर बेचारे के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, बंगले झांकने लगे। हालांकि सवाल सामान्य था, इसमें कोई तेवर तलखी वाली बात भी नहीं थी जिसके लिए लाइव डिबेट में किसी के पर्सनल भूमिका पर कटाक्ष किया जाए। हालांकि न्यूज एंकर को एग्रेसिव भूमिका और बड़े कड़े सवाल दागने चाहिए थे। 300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन किसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे व्हाट अबाउटरी नहीं है, फिर आप कहेंगे कि नहीं व्हाट अबाउटरी नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे। द इशू इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसी इश्यूज, आप यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। मैं भी आपको यही कह सकता हूँ, मैं वही कह रही हूँ सुधीर जी। तो अगर हम चाहते हैं कि मुक्त चर्चा हो और मर्यादा के बीच में चर्चा हो, तो मेरे घर में क्या चल रहा है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर नेशनल कंजम्पशन। नेता को पब्लिक फिगर की याद दिलानी चाहिए। नेताओं का कोई घर परिवार नहीं होता, पूरा देश उनका घर है, पूरा देश उनका परिवार है। लेकिन न्यूज एंकरों ने अपनी हालत स्वयं ऐसी बनाई है। यही एंकर साहब कभी स्मृति ईरानी के साथ ली गई पिक्चर सेल्फी पोस्ट करते थे, साझा करते थे। इस न्यूज एंकर ने स्मृति ईरानी से अपेक्षा नहीं किया होगा। हालांकि राजनीति में कोई किसी का मित्र और दुश्मन नहीं होता। हालांकि मैं न्यूज चैनल का स्टैंडर्ड पर कटाक्ष मानता हूँ। वह कौन सी वजह होगी इस तरह लगे दाग वाले एंकर को उन्होंने हायर किया, यह सोचने वाली बात है। और फिर इस न्यूज चैनल के हार्डकोर जर्नलिज्म का क्या, यह भी एक बड़ा सवाल है। सत्ता के अहंकार में चूर स्मृति ईरानी ने एक और न्यूज एंकर मोहतरमा नविका कुमार टाइम्स नाउ के मुख्य एडिटर हैं, जिन्होंने स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी पर सवाल पूछने का दुस्साहस जैसे कर लिया। यहाँ भी सवाल कोई चुभने वाला नहीं था। स्मृति जी, कल अजय राय जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला और एक बड़ा भूचाली अनाउंसमेंट किया कि राहुल गांधी अमेठी वापस लौटेंगे और अमेठी से लड़ेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि 2024 के जो चुनाव हैं वो क्या पहले से ज्यादा हाई वोल्टेज होंगे अगर राहुल गांधी वापस लौटेंगे और आपके खिलाफ? पहले तो आप मेरी कैंडिडेचर को अनाउंस करने का दुस्साहस करना चाहती हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। नविका कुमार ने यही सवाल पूछा कि क्या 2024 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो पहले से भी ज्यादा हाई वोल्टेज चुनाव होगा आपके खिलाफ। सत्ता के अहंकार में चूर जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बात तो ये कि आप मेरी उम्मीदवारी तय करने का दुस्साहस कर रही हैं। अजय राय या राहुल गांधी ऐसा ऐलान कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी पार्टी के मालिक हैं और मैं बीजेपी की सिर्फ एक कार्यकर्ता हूं। बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। और यहाँ भी एक सीनियर एडिटर नविका कुमार इनके सामने ज्यादातर चुप ही बैठी रहती हैं। हालांकि यहाँ स्मृति ईरानी के अहंकार के साथ ही राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाई देती है कि यहाँ से स्मृति ईरानी की हार तय है। इसलिए हो सकता है बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी और को यहाँ से चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन बात है न्यूज चैनलों के एंकरों की दुर्दशा की। इसके कारण चाहे जो भी हो, लेकिन न्यूज चैनलों के एंकर मालिकों ने अपनी दशा दयनीय स्वयं बनाई है। जो ज्यादातर दरबारी पत्रकार इन्हें गोदी मीडिया की उपाधि देते हैं। जी हाँ, दरबारी पत्रकार, जो इस बात पर वे खूब मजे ले रहे हैं। और वे स्वयं ही एक बड़े कांग्रेस की गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया के भी बाप है कहिए। ये बड़े चाटुकार, बड़े दरबारी, बड़े अंधभक्तों से भी बड़ा अंधभक्त की भूमिका निभा रहे हैं। गोदी मीडिया को तो मोदी सरकार से लंच, डिनर, सेल्फी के अलावा अमित शाह, स्मृति ईरानी जैसे नेताओं के भी तेवर झेलने पड़ते हैं। लेकिन दरबारी पत्रकारों को तो कांग्रेस से फंडिंग, फीडिंग, अवार्ड, फॉरेन टूर भी मिलता रहता है और ऊपर से यूट्यूब पर धुआंधार लाइक शेयर भी, जो एक टिप की तरह काम करता है। ये तो भाग्य मनाइए कि यूट्यूब है, अन्यथा चैनलों से निष्कासित ये एंकर करते क्या, कहाँ जाते। हालांकि कांग्रेस भी जानती है कि किसके लायक हैं। इनके 10 साल पहले वाली भूमिका चटुकारिता और दरबारी ही रही थी। ये कोई नई और निष्पक्ष जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं। पानी, बाढ़, पोल्यूशन, प्लानिंग 370 पर इनकी पत्रकारिता आप नहीं देख पाएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, प्रणाम।